फरमाएंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह जबल सोर गारे सोर के दामन में अभी हम खड़े हैं। बिल्कुल अपनी सीध में देखें, बुलंद आपको पहाड़ नजर आ रहा है। बिल्कुल लास्ट चोटी के ऊपर देखें, बैल की शक्ल का पहाड़ आपको नजर आ रहा है, जैसे वो जंगली बैल होते हैं। ये जबल सोर है, बिल्कुल इसी की बैक साइड पर चंद कदम के फासले पर गारे सोर है। ऐसा अगर हम जबल सोर के बराबर में चले जाएं, इसकी सीट में चले जाएं, तो फिर हमें गारे सोर भी नजर आ जाए। भाई साहब, इस पहाड़ की ऊंचाई, इस पहाड़ की बुलंदी 5413 फीट है और पैदल आने जाने का जो रास्ता है 3 से 3.5 घंटे का सफर बनता है। गारे सोर पे जाने का जो बेस्ट टाइम है वो सुबह फजर के बाद का है। फजर के बाद अपने होटल से निकले आप, वहाँ से टैक्सी करवाएं, टैक्सी वाले भाई पीछे जाकर आपको पैदल रास्ते पर उतारेंगे, जहाँ से फिर आपने पैदल ऊपर जाना है। गौर से देखें, अभी भी हुजाज इकराम पैदल ऊपर जा रहे हैं और जो हुजाज इकराम सुबह फजर के बाद निकले थे वो माशाल्लाह ऊपर पहुँच रहे हैं, पहाड़ की हाइट पर, पहाड़ की बुलंदी पर पहुँच रहे हैं। ऐसा इस पहाड़ के ऊपर कोई गाड़ी नहीं जाती। ये देखें, रोड बन रहे थे, रोड अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने इनको रोक दिया। थोड़ा सा आगे चलेंगे हम, जहाँ पे म्यूजियम तैयार हो रहा है। ये सऊदी गवर्नमेंट इस पहाड़ के ऊपर जाने के लिए कोई अच्छे इंतजाम कर रही है, कोई लिफ्ट वगैरह का सिस्टम बन रहा है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। 5413 फीट इसकी हाइट, इसकी बुलंदी है। इंडिया पाकिस्तान के लड़कों ने अपनी मदद आपके तहत पैदल जाने वाले रास्ते बनाए हैं, यहाँ से पैदल रास्ते जा रहे हैं। गारे सोर पे जाने का जो बेस्ट टाइम है वो सुबह फजर के बाद का है। फजर के फौरन बाद आप इस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। अभी भी आप देखें कि 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, तो इसी पहाड़ का सया पैदल जाने वाले रास्तों पर है, तो गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है। भाई साहब, यही वो गार है जहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी हैं। भाई साहब, इसी गार के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक सांप ने 4 बार काटा था। भाई साहब, इसी गार के अंदर जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं तो एक खुशकिस्मत मकड़ी को हुक्म होता है कि यहाँ पर जाला बना दो, एक कबूतरी को हुक्म होता है कि यहाँ पर अंडे दे दो। भाई साहब, इस पहाड़ की ऊंचाई, इस पहाड़ की हाइट भी आप देख लें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कमोबेश 12 या 13 साल की उम्र में अपने बाबा जानी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हरम शरीफ से खाना और पानी लेकर वो मासूम अस्मा इसी पहाड़ की बुलंदी पर जाती थी। इसी पहाड़ के दामन में एक चरावा जो दिन को अपनी बकरियां था और रात के समय, रात के अंधेरे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी बकरियों का दूध पेश करता था और दिन के जो भी हालात होते थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शेयर करता था। 3 दिन और 3 रातें गारे सोर में गुजारने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत होकर मदीना शरीफ चले गए थे। वहाँ पर पहुँचकर सबसे पहले मस्जिद कुबा तैयार की थी। इसी गार के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक सांप ने 4 बार काटा था। वो वाक़या मैं आगे आपको गाड़ी में सुनाऊंगा। तो यहाँ पे इज्तिमाई दुआ कीजिए, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम अरफात में जाएंगे। अस्सलाम।